प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है कि पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? बेटा, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखो ना, तो आज पशु में और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रह गया। पशु 3 काम करता है, सोता है, खाता है और संतान की उत्पत्ति करता है। आज का मनुष्य भी क्या कर रहा है? सो रहा है, खा रहा है, भोग कर रहा है और संतान की उत्पत्ति कर रहा है। कई लोग कह देते हैं भगवान ने पशु को बुद्धि नहीं दी। ये गलत बात है। पशु के पास भी बुद्धि है। हमने गौशाला अपनी जो बना रखी है, एक दिन हमारी गैया को एक एमसीडी वाले उठा के ले गए। गुरु महाराज श्री राजमाता ने कहा, जा बेटा, कॉरपोरेशन वाले गायें ले गए। जिस समय मैं वहां पर गाय के पास पहुंचा, 200 गाय के अंदर हमारी गाय रोती हुई मेरे पास आ गई। उसमें बुद्धि थी, वो मेरे पास आ गई। घर पे एक कुत्ता रखते हो, पेट डॉग रखते हो, उसको सुबह पता होता है अखबार आई, वो मुंह में दबाकर भाग आता है। हाथी है, हाथी कितना बलवान है और साथ में गुणवान है। हाथी को आप जाकर एक केला दीजिए, वो अपने मुंह में डाल लेगा। हाथी को 5 का नोट दीजिए, वो मुंह में नहीं डालेगा, अपने महावत को दे देगा। उसमें बुद्धि है। आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाइए, एयरपोर्ट पर जाइए, वहां पर पुलिस वाले सुरक्षा कर्मी जो होते हैं, वो कुत्ता लेकर घूम रहे होते हैं। लाखों रुपए का वो कुत्ता, वो सूंघ कर बता देता है कि कहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, कहां पर ये बम वगैरह पड़े हुए, वो सूंघ कर बता देता है। यानी बुद्धि पशुओं में भी है और बुद्धि मनुष्य में भी है। अब क्या क्या अंतर है पशु और मनुष्य में? पशु और मनुष्य में जो एक मुख्य अंतर है कि आपने जीवन में कभी भी किसी भी पशु को हंसते हुए नहीं देखा होगा, मुस्कुराते हुए नहीं देखा होगा। परमात्मा ने मुस्कुराने की शक्ति, एक हम भजन की तरह बोलते हैं, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो परमात्मा ने क्या किया? पशुओं को मुस्कुराहट नहीं दी, पशुओं को हंसना नहीं दिया, मनुष्य को हंसना दिया। लेकिन दुख का विषय ये है, धन बढ़ता जाता है, यश बढ़ता जाता है, पद बढ़ता जाता है, दौलत बढ़ती जाती है और चेहरे लटकते जाते हैं। मैं तो माफ कर देना, कई ज्ञानी जनों को देखता हूँ ना कि बिल्कुल ऐसे मुंह लटका के बैठते हैं, इतने बड़े ज्ञानी है। मैं क्या, ऐसा ज्ञान को क्या करना है जो चेहरे से मुस्कुराहट भी जा रही है? हंसिए, मुस्कुराइए। जो आदमी हंस नहीं रहा, समझो उसके किसी बुरे कर्मों का फल है। उसके पास धन है, संपत्ति है, यश है, मान है, सम्मान है, लेकिन मुस्कुराहट नहीं है, वो पशु के समान है। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि पशु में भी बुद्धि है, मनुष्य में बुद्धि है, लेकिन मनुष्य को विवेक दिया साथ में। मनुष्य किसी भी संत के पास बैठकर, सत्संग में बैठकर अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकता है। सांसारिक आदमी जो लोभग्रस्त है, जो मोहग्रस्त है, वो एक बार को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकता। क्यों? उसको पुत्र पौत्र का, उसको धन संपत्ति का, उसको यश का कोई ना कोई मोह है, वो गलत डिसीजन कर सकता है। लेकिन जो विवेकी आदमी होगा, बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। सत्संग में पता चलता है बैठकर हमारे लिए सही क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। और मनुष्य में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या दी? मनुष्य जीवन जीते जीते परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, लेकिन पशु में विवेक जागृत नहीं होता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी अभी मैंने आपसे कहा था, मान लो कुत्ता है, उसके ऊपर लाखों रुपए महीना खर्च किया जाता है, वो आर्म एंड एम्यूनिशन को ढूंढ लेता है, वो बम को ढूंढ लेता है। लेकिन कुत्ते को ये पता नहीं चलता ये जो मैंने बम ढूंढा है, ये किसी सही आदमी के हाथ में है या गलत आदमी के हाथ में। वो जैसे ही बम को देख लेगा, वो भौंकेगा, या पर्टिकुलर जो उसको सिखा रखा होगा वो उसका इशारा देगा कि यहाँ पर बम है। लेकिन मनुष्य उस पर निश्चित करता है कि ये सही आदमी के हाथ में है, बम एक सुरक्षा कर्मी के हाथ में है या उग्रवादी के हाथ में है। अगर अटैची के अंदर बम पड़ा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है उग्रवादियों ने रखा है, हो सकता है सुरक्षा कर्मियों का वो बैग हो और वो बम किसी भी सुरक्षा के लिए या माइंस बनाने के लिए वो रखा हो।
पशु ये निश्चित नहीं कर सकता ये बम है अच्छाई के लिए बुराई के लिए, सही आदमी के पास है गलत आदमी के पास है। मनुष्य के पास ये विवेक शक्ति भी ये सही है या गलत है। जो आदमी सही गलत का निर्णय नहीं कर सकता, जो आदमी परमात्मा से जुड़ने का प्रयास नहीं कर सकता, जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता, समझना वो पशु ही है। फिर पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं है। मनुष्य और पशु में भेद जो है विवेक जागृत करना, परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करना और मुस्कुराना, ये पशु और मनुष्य में भेद है। ओम